ज्योतिरादित्य सिंधिया से बदले की फिराक में कांग्रेस। महाराज के करीबियों को तोड़ने की कोशिश भी हुई तेज। सिंधिया को उनके गढ़ में ही कमजोर करने की कोशिश। सिंधिया के मंत्रालय पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों परेशान दिखाई दे रही है कांग्रेस? राज्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। बीजेपी शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखे हुए है। जबलपुर में प्रियंका गांधी पहुंची तो उन्होंने सिंधिया का नाम लिए बिना उनको गद्दार बता दिया। तो सिंधिया के करीबियों को कांग्रेस में शामिल कराने की तैयारी भी हो रही है। सिंधिया के करीबी और शिवपुरी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष बैजनाथ सिंह यादव की घर वापसी हो चुकी है। वैसे कांग्रेस नेता दावा तो ये भी कर रहे हैं कि जो लोग सिंधिया के साथ गए थे उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किन लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा और किसकी वापसी को घर वापसी बताया जाएगा, ये साफ नहीं किया गया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 2020 में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में जो गए थे, उनमें से कई नेता वापस कांग्रेस में लौट सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि घर वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस ने सिंधिया की घेराबंदी तेज कर दी है। दरअसल सिंधिया की तरफ से हुई बगावत के आरोप बीजेपी पर बल लगे थे। कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी ने महाराज के साथ मिलकर साजिश की है, जिसकी वजह से 22 लालची विधायकों ने उनकी सरकार गिरा दी। तब साल 2020 में कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जबकि सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। राज्य में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा की वापसी हुई। कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई थी। इसके बाद से ही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधने का कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है और ताजा मामला हवाई यात्रा के किराए से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 के जरिए कांग्रेस अपना 2020 का सियासी बदला लेने की उम्मीद कर रही है। ताजा विवाद की शुरुआत तब हुई जब सिंधिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से किराए को नियंत्रित रखने के लिए कई एडवाइजरी जारी कर दी गई। जब मंत्रालय ने उड़ान में बढ़ने यातायात की बात कही तो कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मध्यम वर्गीय की रोज की परेशानी और मुश्किल बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए आंकड़ों और जमीन पर असल बातों को गलत तरीके से दिखाने के जरिए दूर नहीं किया जा सकता। हवाई किराए का मामला काफी ऊपर जा रहा है और नगर विमानन मंत्रालय यात्रियों और विमानन क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है। हम जितना तह में जाएंगे उतना ही समस्या नजर आएगी। सिंधिया जी, आपने पूरा पिटारा खोल दिया है। इसके जवाब में सिंधिया ने ट्वीट किया, वेणुगोपाल जी उसी समय वाकपटुता दिखाते हैं जब उनको सवाल पूछने होते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं। सर, सवालों का जवाब देने की बारी आपकी है। जवाबदेही बनिए और कथनी और करनी एक रखिए। यूपीए सरकार के समय उड्डयन के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार को याद कीजिएगा। आखिरकार यूपीए सरकार के दौरान किंगफिशर, पैरामाउंट और एयर डेक्कन एयरलाइंस बंद क्यों हो गई? खास बात यह है कि यूपीए सरकार में सिंधिया केंद्रीय मंत्री थे और आज भी वो उसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें वो मंत्री थे। सिंधिया 2014 तक केंद्र में मंत्री रहे। इसके बाद ही वो करीब 6 साल कांग्रेस में रहे। 2020 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और इसके कुछ समय बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर सबसे ज्यादा सिंधिया के गढ़ पर टिकी हुई है। कांग्रेस एक बार फिर से 2018 की तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। दूसरी ओर सिंधिया पर दबाव है कि वो अपने समर्थकों को एक बार फिर से चुनाव में जीत दिलाएं, साथ ही बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों की भी मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।